नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम जनहित में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे। जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि कई जगहों पर इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर झोला छाप के कारनामों के चलते आम लोगों को सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उन्हें अपनी जिंदगी तक कई बार गंवानी पड़ जाती है। एक तरफ जहां आपने देखा कि खुद मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में प्रसूताओं की हालत बिगड़ गई, तो वहीं अमरोहा में एक झोला छाप ने एक बच्चे का ऑपरेशन कर दिया, जिसमें जिस पैर में उसे कोई समस्या नहीं थी उसके उस पैर का ऑपरेशन कर दिया गया। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम कुछ घटनाएं भी बता रहे हैं जहां पर अमरोहा में झोला छाप का कारनामा आप देखिए किस तरीके से जिले में झोला छाप ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक पैर टूटा था, उसका ऑपरेशन होना था, लेकिन उसकी जगह पर दूसरे पैर का ऑपरेशन झोला छाप ने कर दिया और विभागीय लोगों की मिली भगत से ही ये झोला छाप पनपते हैं, जिसके बाद मरीजों की जिंदगी के साथ ये खुलेआम खिलवाड़ करते हैं। आम लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। विभाग के रहमो करम पर पनपते हैं इस तरह के झोला छाप, जिसके बाद आम लोग इनका शिकार बनते हैं। और गृह जनपद गोरखपुर में इंजेक्शन लगाए जाने के बाद प्रसूताओं की हालत बिगड़ गई, तो वहीं आपको बता दें कि अमरोहा में झोला छाप ने टूटी टांग की जगह सही पैर का इंजेक्शन कर दिया। और गोरखपुर में क्या हुआ वो भी ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि गोरखपुर में किस तरीके से तेज बुखार चढ़ने के बाद आंखों में जलन की शिकायत हुई, इंजेक्शन लगते ही ये सारी चीजें प्रसूताओं को हो गई और तीमारदारों के हंगामे के बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया है। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर एक तरफ जहाँ खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए अलग अलग जिलों का दौरा करते रहे, अगर आज की भी बात करें तो वो आज भी एक अस्पताल के दौरे पर पहुंचे, उन्होंने यहां पर चीजों को देखा समझा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एक तरफ लगातार योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए शिकंजा कसती है, तो वहीं दूसरी ओर महकमे के लोग हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। और अब इस तरह की घटनाएं सवाल उठाती हैं कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर चरमरा गई है। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, जिसमें खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा और जानेंगे कि आखिर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी कब सामने आएगी। क्योंकि देखिए जिस तरह की घटनाएं सामने हुई हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही की चरम सीमा। एक व्यक्ति ऑपरेशन के लिए पहुंचता है, उसके ठीक पैर में ही ऑपरेशन कर दिया जाता है, यानी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि किस पैर में चोट है, किस पैर का ऑपरेशन करना है, और ठीक पैर का ऑपरेशन कर दिया गया। गोरखपुर में जिस तरीके से प्रसूताओं की हालत बिगड़ गई, एक इंजेक्शन लगते ही उनमें जिस तरीके से रिएक्शन हुआ, महिला अस्पताल में 50 प्रसूताओं की हालत बिगड़ी थी, इंजेक्शन लगते ही प्रसूताओं की हालत बिगड़ी, कई अलग अलग तरह के सिम्टम्स उनमें देखने को मिले हैं। इस सब के बाद यहाँ पर मामला जो है वो तूल पकड़ने लगा और परिजनों ने जोरदार हंगामा कर दिया, मरीजों के तीमारदारों ने यहां पर हंगामा कर दिया। और गोरखपुर में आखिर ये कैसे हुआ, महिला चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ मौके से भाग गया। जैसे ही हालत बिगड़ी, यहां पर मौके से भागते नजर आया है पूरा का पूरा स्टाफ। लोगों से पूछा गया कि आखिर, लोगों ने पूछा तीमारदारों ने कि क्या इंजेक्शन लगाया गया कि हालत इस तरह से हो गई, तो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था और जो जिम्मेदार थे वो भाग खड़े हुए। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह से प्रदेश की जनता कि स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखा जाएगा और कैसे प्रदेश की जनता स्वस्थ रहेगी। क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग इस तरह के कारनामे करेगा तो आम जनमानस पर सेहत का सीधा असर पड़ रहा है। पुलिस ने तीमारदारों को हालांकि समझाकर शांत कराया। गोरखपुर में क्या मामला हुआ वो आपको हम दिखा रहे हैं। महिला अस्पताल में 50 प्रसूताओं की हालत बिगड़ गई है और इंजेक्शन लगने के बाद प्रसूताओं की हालत बिगड़ी, लोग परेशान हो गए और अलग अलग प्रदेशों से भी लगातार इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। एक तरफ पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री का भी कहना है कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, जो सुविधाएं मिलती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ताकि आम जनमानस या जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इलाज के लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन बावजूद इसके जो सच्चाई है वो कई बार कैमरों में कैद हो जाती है। आज विस्तार से चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ में हैं। सबसे पहले आप सबका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ में अवधेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं गोरखपुर से। मनीष जैन साहब हमारे साथ में हैं, बीजेपी के नेता हैं, गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। रामशंकर यादव ब्यूरो चीफ गोरखपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और शीरप चौधरी संवाददाता हैं अमरोहा से। देखिए सबसे पहले हम बीजेपी नेता से शुरुआत करते हैं। मनीष जैन साहब जुड़ गए हैं। मनीष जी, गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है,
अक्सर जनता दरबार भी लगाते हैं मुख्यमंत्री, वो जब भी जाते हैं कई सारी समस्याएं भी पहुंचती हैं, लेकिन उन सारी समस्याओं को किनारे कर अगर हम देखें तो आम जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है आम जनता को, उनमें से स्वास्थ्य सेवाएं एक हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं की ये लचरता, आपको नहीं लगता कि गोरखपुर में अगर इस तरह के हालात हैं तो भला प्रदेश के अन्य राज्यों, प्रदेश के अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी? आपको लग रहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हैं? कमी कहाँ है? क्यों इस तरह के मामले सामने आते हैं? देखिए, ऐसी छोटी मोटी त्रुटि जो है किसी भी जगह, किसी भी अस्पताल में, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे सरकारी अस्पताल में ही हो जाए ऐसी छोटी मोटी त्रुटि। ऐसा भी हो सर, आप सकता है इसे कि छोटी मोटी त्रुटि कहते हैं? आपको लगता है ये छोटी मोटी समस्या है? 50 प्रसूताओं की हालत बिगड़ गई एक इंजेक्शन लगने से। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आपको शुरू करते ही टोक दिया, लेकिन अगर आप इस तरह की बात कहेंगे कि ये छोटी मोटी गलती है तो मुझे लगता है मुझे बोलना पड़ेगा। आपको लग रहा है इन 50 महिलाओं में से महिलाएं हमारे आपके घर की भी हो सकती थी? जी बिल्कुल, वो तो ठीक बात है, लेकिन मान लीजिए कि अगर इस तरीके की कोई त्रुटि हुई है, उससे कोई जान की हानि तो हुई नहीं। हालात में बहुत जल्दी ही अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों ने काबू किया, और अगर उस चीज से किसी को कोई दिक्कत भी आ रही थी तो उस चीज को उन्होंने तुरंत कंट्रोल किया और हालात पे तुरंत काबू किया। मान लीजिए कि कोई दवाई ऐसी है कि जिसका बैच ऐसा है कि जिसके कारण से वो किसी दवाई की कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है, ना कि हमारे गोरखपुर में किसी ने उसको निर्मित किया, हमारे डॉक्टरों ने निर्मित किया। अगर किसी औषधि को कोई कंपनी निर्मित करती है और उसमें कोई त्रुटि आती है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। लेकिन वो औषधि या वो दवाई या वो इंजेक्शन आप डॉक्टर्स लगाते हैं ना, तो डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि इसके क्या रिएक्शंस होंगे, इसका क्या असर होगा। ये तय तो डॉक्टर्स ही करेंगे ना, आम जनता तो ये नहीं जानती कि जो इंजेक्शन लगने जा रहा है उसके बाद क्या रिएक्शन होने वाला है। और आप छोटी मोटी गलती कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं मुझे बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि जनहानि नहीं हुई, आप क्या चाहते हैं कि क्या जब जनहानि हो जाए हम तब इस पर चर्चा करें? अगर इन छोटी मोटी गलतियों से हम नहीं सीखेंगे तो क्या हम जनहानि का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इस गलती से सीखना चाहिए। लेकिन वो जो बैच की दवा थी, वो एविल और डेक्सोना, ये बहुत ही कॉमन दवा है जो मार्केट में दवाइयों की दुकानों पर भी उपलब्ध है, हमारे सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध है। किसी को ये कल्पना ही नहीं हो सकती है कि एविल और डेक्सोना इंजेक्शन लगाने से किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। एविल एक मान लीजिए एलर्जी के लिए लगाया जाता है, डेक्सोना कोई बीमारी होती है, आदमी को तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसमें लगाया जाता है। तो ऐसे जो इंजेक्शन है कॉमन है, जो हमेशा यूज होते चले आ रहे हैं, उनके बारे में ये कैसे कहा जा सकता है कि ये डॉक्टर ने हमारे जो है या हमारे नर्स ने किसी प्रकार की कोई त्रुटि कर दी? उसमें ऐसा कुछ भी त्रुटि नहीं की उसने। और यदि ऐसा हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने हालात पे तुरंत काबू भी किया। सर, क्या काबू पाया गया? क्या काबू पाया गया? जब तीमारदारों ने हंगामा करना शुरू किया और अगर किसी को प्रॉब्लम होती तो सिर्फ एक मरीज या दो मरीज, एक साथ 50 मरीजों को कोई भी चीज अगर रिएक्शन कर रही है तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उनको ठीक तरीके से उपचार दें। अगर कोई दवाई उनके साथ गलत रिएक्ट कर भी गई तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भाग खड़े हो? पूरा का पूरा अस्पताल प्रशासन भाग गया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। ये देखना तक मुनासिब नहीं समझा कि आखिर किस हालत में है वो प्रसूता महिलाएं। आपको लग रहा है कि ये जिम्मेदारी भरा हुआ काम था? देखिए, आप इस बात से सहमत हैं? अगर प्रशासन वहां पर जो अस्पताल में प्रबंध करने वाले व्यक्ति, डॉक्टर, नर्स और सभी लोग अगर भाग खड़े हुए होते तो हालात पे काबू कौन पाता? हालात पे काबू किसने पाया? डॉक्टरों ने, नर्सों ने मेहनत करी, दोबारा समझा उस चीज को कि किस चीज से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस चीज को दोबारा से उन्होंने वाच करके उसके बदले में दूसरा उपचार किया और तुरंत ही। साहब, आपको नहीं लगता कि ठीक है सरकार, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ठीक है आप भारतीय जनता पार्टी का बचाव करें, आपका काम है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ बीजेपी के नेताओं के लिए या बाकी के विपक्षी दलों के लिए खराब नहीं है? अगर ईश्वर ना करे लेकिन कोई भी जाता है आम जनमानस में से, वो चाहे मैं हूं या आप हूं, अगर आप भी अस्पताल जाएंगे और इस तरह की घटनाएं होंगी तो समस्याएं आएंगी, वो हमारे आपके साथ भी हो सकती हैं। आप गोरखपुर के मामले में कह रहे हैं कि ये कोई इंजेक्शन है जिसका रिएक्शन हो गया। आपने अमरोहा की खबर सुनी, हमने अभी रिपोर्ट में दिखाया, एक झोला छाप एक इलाज के दौरान सही पैर का ऑपरेशन कर देता है। क्या एक डॉक्टर को इतना नहीं पता होता कि किस पैर में ऑपरेशन करना है? ये लापरवाही नहीं, और ये झोला छाप पनपते कैसे हैं विभागों की मिली भगत से? आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में लाचार हैं? नहीं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा लाचार नहीं है। देखिए, जो भी हमारे सरकारी डॉक्टर होते हैं वो पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, पढ़ाई करके, समझ करके, जानकारी करके तब वो डॉक्टर की डिग्री उनको मिलती है। और ऐसा नहीं होता है कि कोई भी डॉक्टर जो झोला छाप है उसके जिम्मेदार हम
लेकिन ये पनपते कैसे सर? प्रदेश में आपकी सरकार है, अगर झोला छाप डॉक्टर्स अपना अस्पताल खोलकर बैठे हैं तो इनको जेल में डाला जाए, इन पर एक्शन लिए जाए, कार्रवाई की जिम्मेदारी भी आपकी है। चलिए, ऊपर होती है। ठीक है, ठीक है मनीष जी, आपके पास आएंगे। मुझे लगता है आपने बिल्कुल पहले ही मान लिया कि छोटी मोटी गलतियां हैं, जनहानि नहीं हुई, और गलतियां अगर आप मान ही ले रहे हैं तो मैं आपसे क्या कहूं। देखिए, उसको मैं बड़ी गलती तब मानता कि जब मान लीजिए कि हालात पे काबू डॉक्टर ना पा पाते, तब मानता कि बहुत बड़ी फॉल्ट हो गई। सर क्या होता अगर ना, क्या होता अगर वो ज्यादा रिएक्शन कर जाता, क्या होता अगर किसी की जान चली जाती? आप अंदाजा लगा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप सोचिए एक बार, उन महिलाओं में हमारे आपके घरों की महिलाएं हो सकती हैं। आप समझ सकते हो उस वक्त तीमारदारों पर क्या हुआ होगा जब उनकी हालत बिगड़ी होगी। आगे से पता नहीं आप इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं और कैसे कह पा रहे हैं। वो महिलाएं कोई भी हो सकती है। प्रबंध ऐसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास आएंगे मनीष जी। मैंने लगातार आपसे सवाल किए क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपके पर ही जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपसे जवाब की उम्मीद कर रही थी। लेकिन आपने जिस तरह की बातें की, मुझे उन शब्दों के इस्तेमाल की उम्मीद नहीं थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में सपा नेता अवधेश यादव जी हैं। मनीष जी आपके पास आएंगे। मनीष जी और मेहमान जोड़ लेते हैं। मैंने आपके साथ लगातार कई सारे सवाल जवाब किए। अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, आपने सुना अभी मनीष जी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती नहीं थी। मैं बड़ी तब मानता जब जनहानि होती या कुछ ऐसा होता तो उनके हिसाब से बड़ी होती, जैसा कि उनके शब्द हैं, या फिर सुधार ना किया जा रहा होता तो बड़ी होती। क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? 50 प्रसूताओं की हालत बिगड़ी थी इंजेक्शन लगने के बाद। अमरोहा में ऑपरेशन ठीक पैर का कर दिया गया। बताइए गरिमा जी, इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान क्या हो सकता है प्रवक्ता महोदय का, कि वो कह रहे हैं कि जनहानि नहीं हुई, 50-50 महिलाओं की जिंदगी खतरे में डाल दिया गया। आखिर ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं और इनको ये भी नहीं पता कि वो डेक्सोना से हुआ या एंटीबायोटिक से हुआ। पहले तो ये जान के पूरी बात आए, जैसे इनकी सरकार कुछ नहीं जानना चाहती, वैसे इनके प्रवक्ता लोग भी सारी बात नहीं जानना चाहते हैं। हकीकत में जब उनको एंटीबायोटिक दिया गया है, उसके बाद जब एंटीबायोटिक ने रिएक्शन किया है, तब उनको डेक्सोना या अन्य उनके सुधार के लिए इंजेक्शन लगाए गए हैं। अब आप बताइए, इनके लोग कह रहे हैं कि ये सारे इंजेक्शन पहले भी लगाए जाते रहे प्रसूताओं को या अन्य पेशेंटों को, तो ये बताइए, इसका मतलब इनके जो घोटालेबाज सप्लायर है दवा के, सब नकली दवाइयों का सप्लायर, कई बार रैकेट पकड़े भी गए हैं। अब इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, 50 जिंदगियां खतरे में पड़ गई, पता नहीं क्या कैजुअलिटी हो सकती थी। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी बात को गंभीरता से लेते ही नहीं है, उनको सब कैजुअल लगता है कि बस चलिए हमारा क्या बिगड़ता है। यही हाल है स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था का पूरे प्रदेश में। आपने यही नहीं, सदर के साथ साथ देखा होगा आपने, मेडिकल कॉलेज में कैसे तीमारदार को पीट दिया जाता है। ये मुख्यमंत्री जी का शहर है। जब मुख्यमंत्री जी के शहर में इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता है, बताइए उनके नाक के नीचे सदर में नकली इंजेक्शन लगा दिए जा रहे हैं, उससे रिएक्शन हो जा रहा है तत्काल में। उस पे आप कह रहे हैं हमने तत्काल में कवर कर लिया, कितना बड़ा हंगामा हुआ, पुलिस को बुलाना पड़ा, स्टाफ नर्सेज को अपने आप को सुरक्षित करना पड़ा। और वही नहीं, आप एक अमरोहा की बात बताया कि जिस टांग में फ्रैक्चर था उस टांग का ऑपरेशन न करके दूसरी टांग को कर दिया गया। इनके स्वास्थ्य मंत्री छापेमार मंत्री हैं, रोज छापा मारते हैं और छापा मार के जब जाते हैं तभी से वहां फिर दुर्दशा शुरू हो जाती है। मैं बता दूं मैडम, गोरखपुर का सदर हॉस्पिटल आप जाके देख लीजिए, आपके संवाददाता वो जाके देख लें, कितनी लचर व्यवस्था है वहां पर, और इसका जीता जाता उदाहरण आपके महिला अस्पताल में देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात तो मैं मनीष जी से कहूंगा कि आप मीडिया के सामने आकर के आप लोग इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए, क्योंकि आम जनता है और आम जनता ही सरकार बनाती है। और जब आम जनता का जान खतरे में आ जाएगा और आपको यह भी ज्ञान नहीं होगा कि एंटीबायोटिक लगाने से खतरे में आया है, कि उनको एंटी रिएक्शन वाली दवा लगाने से खतरे में आया है, तो फिर आप जनता का जवाबदेही कहां तय करेंगे, इसका आप लोगों को सोचना पड़ेगा और जनता को भी सोचना पड़ेगा। ठीक है अवधेश जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में गोरखपुर से ही रामशंकर यादव ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए। रामशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर गलती कहां पर थी? क्या पूरे मामले में कोई जांच शुरू हुई है? क्योंकि 50 प्रसूताओं की एक साथ हालत बिगड़ी थी। अभी जैसा कि मनीष जी ने कहा कि हालत को सुधार लिया गया था, क्या कुछ है पूरी जानकारी? मैं चाहती हूँ विस्तार से बताएं। रामशंकर पहले अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को पूरा करें। जी बिल्कुल, जैसा कि मनीष जी ने कहा था कि मामले को सुधार लिया गया था, निश्चित तौर पर सुधार लिया गया था, लेकिन उसमें काफी कुछ टाइम लगा था, काफी हंगामा हुआ था, यहाँ तक कि मौके पे पुलिस को भी बुलाया गया था। सबसे बड़ी बात गरिमा जी आपको बताएं, जो हमारी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि
आप 10 बजे के बाद कभी भी महिला अस्पताल पहुंच जाइए, वहां आपको कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं मिलेगा। जो भी व्यवस्थाएं चलती हैं वो नर्स के सहारे चलाई जाती हैं। अगर कोई इमरजेंसी की आवश्यकता है या फिर कोई वीआईपी फोन जाता है, उसके बाद डॉक्टर मौके पे पहुंचते हैं। फिलहाल जो कल का मामला था, जब एक नर्स खुद जो है वहां इंजेक्शन लगाती है, महिलाओं को इंजेक्शन इंटेक करती है, उसके बाद उसके पास उसका खुद का आई कार्ड भी स्वास्थ्य विभाग में नहीं होता। तीमारदारों को मांगने पर वो अपने आप को ये भी प्रस्तुत नहीं कर पाती है कि वो यहाँ की नर्स है या बाहर की है। किसी तरह उसको कमरे में बंद करके उसको अपना जान बचाना पड़ा। हालांकि जब पुलिस ने मौके पर पहुंची तो पुलिस ने कमाल संवारा। उसके बाद सारे आला अधिकारियों को ये सूचना दी जाती है। उसके बाद सीनियर डॉक्टर्स जो है कमान संभालते हैं, तब मरीजों की जो है रिकवरी हो पाती है। और मरीजों को जो भी इंजेक्शन इंजेक्ट किए गए थे उससे मरीजों की काफी हालत बिगड़ती देखी गई थी। मरीज में कपकपी थी, बुखार बहुत ज्यादा था, आंख में जलन था। यहाँ तक कि मरीज के तीमारदार बाहर आके लोगों को पानी ले जाके आंख पर छिड़कने का काम कर रहे थे, जिससे उनको थोड़ा आराम मिल सके। तो निश्चित तौर से ये जो इंजेक्शन इंजेक्ट किए गए थे, आखिर ऐसा एक सीनियर डॉक्टर की भी देख रेख में ऐसा हुआ होता तो निश्चित तौर से अगर एक या दो महिला को लगाने के बाद इस तरह के मामले सामने आते तो महिलाओं को ये इंजेक्शन इंजेक्ट करने से रोका जा सकता था। क्योंकि वहां पे कोई भी उच्च अधिकारी या उच्च डॉक्टर ऐसा नहीं था जो जिसकी देखरेख में ये सारे इंजेक्ट किए जाएं। और निश्चित तौर से जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक नर्स के सहारे, यानी कि जिस वार्ड में जिस नर्स की ड्यूटियां होती हैं उन्हीं के सहारे उस वार्ड को छोड़ दिया जाता है रात के समय में, और जिसका नतीजा हाल ही यानी कि कल देखने को मिला। निश्चित तौर से आने वाले समय में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की देख रेख और नहीं सुधारी गई तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जो कि एक नियम है कि 24 घंटे के लिए 8-8 घंटे की एक वो बनाई जाती है, पार्ट बनाए जाते हैं, और हर 8 घंटे के लिए एक डॉक्टर और नर्स और वार्ड बॉय और स्लीपर का वहां ड्यूटी लगाया जाता है जब भी। जी ठीक है रामशंकर जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में शीरब चौधरी साहब भी हैं, अमरोहा से हैं। अमरोहा से भी एक मामला सामने आया था। शीरब, अमरोहा में एक ऑपरेशन के लिए जब मरीज जाता है तो उसके जिस पैर में ऑपरेशन होना था उसके बजाय दूसरे पैर में ऑपरेशन कर दिया गया। झोला छाप की ओर से इस तरह के कारनामे किए गए हैं। क्या लगता है आपको, ये झोला छाप कैसे पनप रहे हैं? सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बता दूं जिस तरह से अमरोहा में ये स्वास्थ्य सेवाएं लेटर देखी गई है, ये बहुत ही दुखद दृश्य है। और इसमें साफ जाहिर ये हो रहा है कि अगर झोला छाप इस तरह की कहीं ना कहीं जो कृत्य उनका देखा गया है कि एक मरीज जिसकी उम्र 12 से 14 साल है, जो एक लड़का है, उसकी एक जिस टांग में परेशानी है, जो उसका ऑपरेशन होना है, उस टांग में ऑपरेशन ना करके दूसरी टांग में ऑपरेशन उसका कर दिया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि स्वास्थ्य सेवाएं वो काफी लचर हैं, और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार जो है वो इससे जिम्मेदारी से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि झोला छाप के इस तरह के मामले ये पहला नहीं है। इससे पहले भी अमरोहा जनपद में ऑपरेशन के दौरान कई महिलाओं की मौत हो चुकी है, जिसमें साफ ये देखा गया था कि उनका ऑपरेशन हुआ था, उसमें महिला के पेट में कॉटन रहने से एक महिला की 3 दिन उपचार के उपरांत मौत हो गई थी। एक इसी तरह का जो है उसमें कुछ लोहे की कुछ सर्जिकल कुछ आइटम ऐसा रह जाता, कोई वस्तु रह जाती है, उसका बाद में पता चलता है। उसके बाद में भी ये महिला की मौत हुई थी। तो और दूसरी तरफ देखा जाए, अगर जो सरकारी सेवाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की, अगर उनमें देखा जाए तो आए दिन कुछ न कुछ ऐसे मामले जो है वो संज्ञान में आते रहते हैं। इस पर पूरी तरह से जो सूबे के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने पूरी तरह से चिंतित करते हैं और संज्ञान भी लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई के बाद में कार्रवाई होती नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद भी झोला छापों पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से इनके जो बिजली से हैं वो पूरी तरह से फलते फूलते नजर आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीति जो शासन के लोग हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका कहीं ना कहीं मिली भगत पाई जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो इस पे कार्रवाई तो होती है, लेकिन कार्रवाई के बाद में कुछ नए चेहरे जो झोला छाप होते हैं वो अपना नए काम करते हैं, और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने आती रहती है। इससे साफ जाहिर है। ठीक है, यानी गैर जिम्मेदार
हरकत जो है वो लगातार सामने आती है और लोगों को इसका शिकार होना पड़ता है। एक दर्शक हमारे साथ में है गोंडा से, विजय शंकर जी। विजय शंकर जी, बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या राय है आपकी? विजय शंकर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अब हमारे यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है तो हमारे यहाँ पानी दूषित है। तो हम हाँ जी आपकी आवाज हमारे यहाँ आ रही है जी, बोलिए। तो वो हम चाहते हैं कि वो पानी की टंकी का जांच करके पानी सुबह चलाया जाए। बिल्कुल विजय शंकर जी, ठीक है, हमें उम्मीद है कि सरकार के नुमाइंदे आपकी आवाज को सुन रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे खास कार्यक्रम जनहित में आज हम बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, क्यों लोगों को झोला छापों का शिकार होना पड़ता है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं मनीष जैन साहब हमारे साथ में गोरखपुर से। मनीष जी, आपने गोरखपुर के मुद्दे को सुना, आपने कहा कि बहुत बड़ी गलती नहीं थी, सारी बातें हमने आपकी सुनी। अमरोहा के मुद्दे में पर आपने देखा कि झोला छाप की इस करतूत के चलते ठीक पैर का ऑपरेशन कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि आखिर झोला छाप क्यों पनपते हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं, झोला छापों पर एक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, झोला छापों पर एक्शन करना निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है और एक्शन होते रहते हैं। जो गोरखपुर में ये घटना घटी अस्पताल वाली प्रसूताओं के साथ जो भी कुछ हुआ, यदि उसमें किसी कंपनी की कोई दवाई में त्रुटि है तो ये योगी जी का शहर है और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे और उनको भी दवाइयों को प्रतिबंधित कराएंगे। कंपनी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दवाई फैक्ट्री अगर गलत दवा बना रही तो उसको बंद कराया जाएगा, प्रतिबंधित कराया जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा। और यदि हमारे अस्पताल के प्रबंधन में कोई त्रुटि है उसको भी संज्ञान में यदि हमारे महाराज जी लेंगे। नहीं तो मनीष उसके जी, ऊपर क्या भी आपको कार्रवाई लगता होगी। है, क्या आपको लगता है, देखिए अभी अवधेश जी भी यही कह रहे थे कि ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी है उनके पास, वो लगातार अलग अलग अस्पतालों में, मतलब हर दूसरे दिन हम इस तरह की चीजें तस्वीरें देखते रहते हैं। जब वो अस्पतालों में जाते हैं, तस्वीरों को ठीक करने का प्रयास करते हैं ताकि बेहतर तस्वीरें अस्पताल से निकलकर सामने आए, सुविधाएं हों, सभी लाभ मिल सके आम जनमानस को। लेकिन बावजूद इसके क्या आप भी ये मानते हैं कि एक तरफ सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है लेकिन दूसरी ओर महकमे के लोग ही हैं जो सरकार की बदनामी, सरकार की किरकिरी करवाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो इस मामले में लिप्त है, षड्यंत्र कर रहा है सरकार के खिलाफ कि इसमें सरकार की कोई सम्मान पे हानि पहुंचे, तो ये जानकारी मिलने पर उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे षड्यंत्र में उसको लिप्त नहीं रहना चाहिए। निश्चित रूप से सही तरीके से अस्पताल में मरीजों को सही इलाज मिलना चाहिए, सही तरीके की दवाइयां मिलनी चाहिए। अगर इसमें कोई व्यक्ति त्रुटि कर रहा है, अगर ये षड्यंत्र उसमें शामिल पाया जाता है तो उसको भी दंडित किया जाए। ठीक है, यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जिम्मेदारी है जो झोला छाप पनपते हैं, इनके चलते दिक्कत होती है। हमारे साथ में एक दर्शक और हैं, प्रेम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं चेन्नई से। प्रेम जी, बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी प्रेम जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। नमस्कार मैम जी मैं बोल रहा हूँ कि यूपी में तो स्वास्थ्य के लिए बात करना बेफजूल है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मरीज ऐसी तड़पते रहते हैं। वो बात ठीक है, अभी जो इंसिडेंट आपने दिखाया, लेकिन बारी बारी आप जो बोलते हैं गोरखपुर योगी जी का, योगी जी ने क्या रामराज्य स्थापित कर दिया है क्या? वो भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार में पकड़िए, दवाइयां नकली आती होंगी, डॉक्टर भी क्या कर लेगा। रही बात झोला छाप की, योगी जी भी तो मंत्र तंत्र की जगह रामराज की पूजा करना, मठों में जाके आरती करना करते हैं, वैसे झोला छाप वाले अपनी विभूति लेके किसी रोगी को ठीक करते हैं। तो ये क्या मिटा लेंगे? डॉक्टरों की पढ़ाई से क्या होगा? डॉक्टरों के पास दवाइयां नहीं है, उनके पास एक्सपायरी डेट की दवाइयां हैं। गवर्नमेंट कोई संस्था करती नहीं, खाली अपना ये करती है कि हमने तो इतना कर दिया, 5 लाख की बीमा देती, 30 लाख की बीमा देती, जाइए मरीज। अरे हॉस्पिटलों में जाके दशा देखिए ना, कहीं भी शिक्षा संस्थाओं में दशा देखिए, कोई भी जगह सड़कों को देखिए आप, खाली उनके बोलने से क्या होता है? भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है यूपी में? भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है यूपी। जबकि योगी जी और पीएम की जोड़ी और योगी जी की जोड़ी दोनों बोलती है कि भ्रष्टाचार है ही नहीं, और ऊपर से हमारे जो गृह मंत्री है वो तो आके बोलते हैं दूरबीन से भ्रष्टाचार नहीं है, अपराध नहीं है। और भ्रष्टाचार का किसको बोलते हैं भ्रष्टाचार? दवाइयों में भ्रष्टाचार, खाद में भ्रष्टाचार, बच्चों के खाने में भ्रष्टाचार, शिक्षा में भ्रष्टाचार, सब जगह तो भ्रष्टाचार है यूपी में। तो खाली योगी जी की नगरी है गोरखपुर, वहाँ मठ में जाके पूजा कर लेने से थोड़ी बच्चे ठीक हो जाएंगे। ठीक है प्रेम जी, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है प्रेम जी, आपका बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। मनीष जी हैं, मनीष जी से ही जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, आम जनता या आपके प्रदेश की जनता है,
और इनके मन में अगर आपकी सरकार को लेकर इस तरह की बातें होंगी, इनको ये विश्वास नहीं है कि हम अगर अस्पताल जाते हैं इलाज कराने के लिए तो जिंदा वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। क्या लगता है नई जिम्मेदारी बनती ऐसा कुछ भी सरकार की? नहीं, ये विपक्ष मनगढ़ंत जो भी मुंह में आए बोलता रहता है। सर ये जो और सर ये शर्म वाली दोनों चीजों को घटनाएं बोलते हुए- सर कैसी बातें कर रहे हैं मनीष जी, आप आज किस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, ये ये दो बिल्कुल गलत घटनाएं बोल हुई रहे हैं, हैं कि ये दो ये विपक्ष घटना ने को- नहीं, अभी आपने जो सवाल सुना है ये आपके दर्शक हैं, ये आम जनता है प्रदेश की जिसने आपको वोट देकर सत्ता में बिठाया है। आप इनको तो विपक्ष में मत गिनिए ना। विपक्ष के लिए अवधेश जी बैठे हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, हर किसी को विपक्षी कह देने से बचा थोड़ी जा सकता है। कि ऐसे भी देश विरोधी लोग हैं, यदि ये मैं मानता हूँ देखिए एक ये अच्छा बीच में नागरिक देश होने भी के आ नाते, गया। ये मैं सर- अच्छी तरह मानता हूँ। गरिमा जी अब बीच में देश भी आ गया जो नहीं विरोध देखिए, करेगा, बात देश सुनिए विरोधी पहले। होगा। हमारे मनीष जी आज आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। प्रसूताओं के साथ इतना बड़ा कांड होते होते बच जाता है, कुछ भी हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी और आप कहते हैं छोटी मोटी गलती। एक व्यक्ति सवाल करता है उससे पहले आप विपक्षी कहते हैं, विपक्षी के बाद आप देशद्रोही कह देते हैं। क्या चाहते हैं सर? बिल्कुल, जो काम हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हाँ यदि उस कार्य की भी अवहेलना कोई करे, उसकी निंदा कोई करे, तो मैं मानता हूं कि वो सर देशद्रोही की मैं संज्ञा- उनके कामों की निंदा नहीं कर रही, लेकिन मैं प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है उस पर मैं बात कर रही हूँ। मनीष जी आंखें बंद कर किसी का समर्थन करना, और यहाँ पर मैं उनके विरोध या समर्थन की बात नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करिए ना सर। राजनीति से थोड़ा आगे आ जाइए। बार बार कह रही हूँ कि जब हम आप बीमार होते हैं तब भी अस्पताल जाते हैं, तब ये नहीं देखते कि डॉक्टर बीजेपी का है या सपा का है या किसका है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं का असर हम पर और आप पर भी पड़ सकता है साहब। आप भी कभी किसी झोला छाप का शिकार हो सकते हैं। इसलिए प्रदेश में झोला छाप ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? क्यों अमरोहा में एक बच्चा इसका शिकार हो जाता है? क्यों इस तरह की दवाएं अस्पताल में है? इस बात की जवाबदेही नहीं है सरकार की। आप लगातार कह रहे हैं विपक्षियों को, जनता को आप कह रहे हैं देशद्रोही सवाल पूछने वाले को। जो वैक्सीन बना, कोरोना का वैक्सीन स्वदेशी बनाया, स्वदेशी वैक्सीन बनवा करके पूरे भारत को लगवाया और पूरे विदेशों में भी जिनको जरूरत पड़ी उनको दिया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है देश के प्रति निष्ठा का? हमारी सरकार से बड़ी प्रतिष्ठा निष्ठावान सरकार तो सर इन झोला छापों को दूर कौन करेगा? ठीक है कोरोना आकर चला गया, आप झोला छापों से क्या कोई झोला छापों का शिकार होकर आदमी मर जाए? अचानक से मैडम, कहीं कोई व्यक्ति, गरिमा जी हमारी बात सुन अचानक से लीजिए, कोई व्यक्ति सभी अगर बातों का जवाब सुन कहीं लीजिए। सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं बनती, अचानक से कोई व्यक्ति गरिमा झोला जी। छाप बंद करके और कहीं जाकर के किसी को इंजेक्शन इन पर लगाने नजर को रखना की किसकी जिम्मेदारी है? इन पर नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? स्वास्थ्य विभाग के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? किस तरह से क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती कि झोला छापों पर एक्शन लिया जाए? प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए हमारे प्रशासन ने तो प्रशासन को निर्देशित कौन करेगा? कौन है सत्ता में? कौन मुख्यमंत्री है? किसकी सरकार सत्ता में है? कौन करेगा ये काम? इतना बड़ा जिम्मेदारी दायित्व का निर्वहन जो हमारे महाराज जी कर रहे हैं ना, उतने बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन तो आज से पूर्व मैंने किसी मुख्यमंत्री को करते हुए देखा ही नहीं। इतनी बड़ी जनसेवा जो करते हैं, प्रातः उठ करके 7 बजे जनता दरबार लगा कर सर अपने आंखों के आगे की पट्टी खोलिए, अपने आंखों पर लगी पट्टी खोलिए और देखिए अस्पतालों में क्या हाल है। भगवान न करे किसी को अस्पताल जाना पड़े, लेकिन देख आइए एक बार जाकर, ताकि कभी किसी के सामने ऐसी स्थिति हो तो उसके लिए कम से कम तैयार रहिएगा। एक दर्शक है उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। गिरीश जी हमारे साथ में कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति जो दिखाई गई है इसके भी खराब स्थितियां हैं, लेकिन हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो है विभाग सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है। अकेले एक मंत्री इसको देख नहीं सकते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सलाहकार मंत्री के रूप में नियुक्त करे सरकार किसी डॉक्टर को। वो जनप्रतिनिधि का काम करेगा और वो उसका काम है सारा सीएमओ के तो देखते नहीं कुछ, तो वो खुद जाके सब देख के सरकार को सही रिपोर्ट दे और सरकार उस पर अपना प्रभावी नियंत्रण कर सके। सभी जगह एकदम एट रैंडम मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात, सरकार के मंत्रियों से और उनके नेताओं से अनुरोध है कि वह विपक्ष की अन्य लोगों की निंदा करना बंद कर दे, क्योंकि आपको सब जगह सहयोग मिलेगा। प्रशासन चलाने के लिए सबका सहयोग चाहिए होता है। आप सबकी बुराई करेंगे तो आपको सारे संसार में विरोध कर सामने, आप नहीं खाली आप राजा बनने की कोशिश करेंगे तो जनतंत्र में आप सफल हो ही नहीं सकते।
10 आदमी काम बिगाड़ेंगे, अब आप अकेले कैसे संभाल लेंगे? तो आप जिला लेवल पर एक एक अपना नुमाइंदा नियुक्त करें, जिसका काम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नियंत्रण करना। और ठीक है गिरीश जी, आपका बहुत शुक्रिया अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, अलग अलग दर्शक हैं, उनकी अलग अलग राय है। अवधेश जी कुछ कह रहे थे। अवधेश जी बताइए। अभी मनीष जी कह रहे हैं कि भाई उनकी सरकार में जितना अच्छा काम हो रहा है इससे पहले तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर इतना ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो आखिर ये घटनाएं कैसे आती हैं। मैं हर महीने लगभग 4 से 5 बार बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करती हूं और इस तरह की तस्वीरें अलग अलग सामने आती रहती हैं। कौन जिम्मेदार है आखिर? एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी सरकार तो इतना काम कर रही है, खुद उनके उप मुख्यमंत्री साहब लगातार अस्पतालों का दौरा करते हैं, मरीजों से बात करते हैं, ठीक करने की बात करते हैं। गलती कहां रह जाती? क्यों आखिर फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? क्या विभागों के लोगों की मिली भगत होती है? गरिमा जी, सबसे पहली बात तो मनीष जी ने आपको, हम सबको, या जो दर्शक आपसे बात कर रहे थे, सबको इन्होंने देशद्रोही साबित कर दिया, क्योंकि आपने उस मुद्दे को उठाया जिससे आम जनता प्रभावित होने जा रही थी। इनका ये कहना है कि इस देश में मोदी और योगी ने जो कह दिया वही सब कुछ है, वही कानून है, वही संविधान है। इन्होंने कोरोना काल का भी जिक्र कर दिया। जो कोरोना काल में लाखों जनता सड़कों पर चलते चलते अपनी जान गंवाना पड़ा लोगों को, कितनी दुर्दशा लोगों को झेलनी पड़ी। मुझे तो तब शर्म आती है जब ये लोग बार बार फ्री इंजेक्शन की बात करते हैं। इस देश में तावन, हैजा से लेकर के चेचक से लेकर के बहुत ऐसे महामारियां आई हिंदुस्तान के अंदर, और हमारी तत्कालीन सरकारों ने सारे टीके फ्री में लगवाए। जो भी सरकारें रही सबने फ्री में लगवाया। आज तक कभी फ्री करके कोई आकर के टेलीविजन के ऊपर अपना धौंक नहीं जमाता है। ये लोग एक तरफ से कहते हैं हम रेवड़ी बांटने वाले नहीं हैं, दूसरी तरफ टेलीविजन के ऊपर आकर अपने रेवड़ी बांटने का ही जिक्र किया करते हैं। अभी मनीष जी को मैं देख रहा था, उनके एक साथी फीड दे रहे थे कि आप दबा के बोलो ये योगी जी का शहर है, यहाँ सब कानूनी कार्रवाई होगा। जब उनके प्रवक्ता भी एक बगल में डायरेक्टर बैठा करके अपनी फीडिंग लेके बात रखते हो, जिनको खुद का ज्ञान ना हो, उनको ये नहीं पता कि वो एंटी रिएक्शन की दवा देने से तबीयत खराब हुई या एंटीबायोटिक देने से तबीयत खराब हुई, उनको ये नहीं पता कितने घंटे के अंदर उसको कंट्रोल किया गया, उनको ये भी नहीं पता कि पुलिस प्रशासन आने के बाद मामला सही हुआ। देखिए, आज गोरखपुर की हालत आप स्वास्थ्य सेवा से लेकर हर चीज की बदतर है। इनकी सरकार में गोरखपुर विश्वविद्यालय को A++ का रैंकिंग है, उस वो पेपर परीक्षा कराने के लिए नहीं भेज पाता है। अभी 2-2, 3-3 साल के जो बैच के पेपर, उनका रिजल्ट नहीं दे पाता है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में तीमारदार पीट दिए जाते हैं। अब बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर से मुख्यमंत्री के जिले में, और हमारे मनीष भाई हैं कि उनको सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब आंख में पट्टी बंधी होती है ना, जब वो पट्टी जनता धीरे धीरे उतार के इनको जवाब देना शुरू करेगी तो अपने आप ये लोग की आंखें खुल जाएंगी। ठीक है अवधेश जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हैं। रामशंकर जी ब्यूरो चीफ है गोरखपुर से। रामशंकर जी, आप देखिए, लगातार झोला छापों की संख्या बढ़ती है। वो कोई भी प्रदेश हो, अलग अलग प्रदेशों में भी हमने देखा है। और उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हर जिले में लगभग झोला छापों का जो है पूरी तरीके से कब्जा है। लोग इनका शिकार होते हैं, जाते हैं। क्या लगता है, स्वास्थ्य महकमा क्या यहाँ पर आंखें मूंदे बैठा रहता है? एक तरफ अगर इस लिहाज से भी देखें कि उप मुख्यमंत्री आते हैं, उस दिन के लिए तैयारी होती है, चले जाते हैं, औचक निरीक्षण में गलतियां सामने आती हैं, लोगों को निर्देश दिया जाता है, ठीक होती हैं समस्याएं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वही हाल हो जाता है। हमने कई बार अलग अलग जिलों की तस्वीरें देखी हैं। अस्पतालों में बेड पर कुत्ते लेटे होते हैं, लोगों को बेड नहीं मिलता, कहीं पर बेड की कमी हो जाती है, कहीं पर इस तरीके का हाल होता है। सफाई व्यवस्था का तो हाल ही मत पूछिए। क्या लगता है, स्वास्थ्य विभाग भी क्या जिम्मेदार है? क्या विभाग की लापरवाही के चलते भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं? क्योंकि उप मुख्यमंत्री जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, तस्वीरें बदलती हैं, लेकिन फिर हाल वही हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, निश्चित तौर से कोई भी एक व्यक्ति, चाहे वो किसी सत्ता का हो, चाहे वो सपा का हो, बीजेपी का हो, कोई भी हो, कोई भी एक व्यक्ति चाह के पूरी सिस्टम को नहीं बदल सकता जब तक कि सिस्टम के सारे लोग इसमें एक साथ होके सही चीजों पे काम नहीं करेंगे। अगर कोई एक सिस्टम का एक सबसे जो मुखिया बैठा वो लाख से ही हो, नीचे बैठे अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, सही कामों पर दिशा निर्देश पर ध्यान नहीं देंगे, तो यही हालत होगा जो कि बीती रात हुई है, या फिर
अभी जो वहां पे हुआ है, जो सही टांग एक झोला छाप पनपते कैसे हैं, झोला छापों की जो जिले में लिस्ट होती है, आखिर सीएमओ क्यों नहीं इस पे काम करते हैं, क्यों नहीं सीएमओ इसकी एक अपनी टीम बना के जांच करवा लेते हैं कि जिले में किन किन जगहों पे, किन किन ब्लॉक पे, किन किन तहसीलों पे झोला छाप बैठते हैं, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। क्या इसमें सीएमओ की एक बड़ी लापरवाही, चूंकि स्वास्थ्य विभाग के महकमे का सीएमओ जो है जिले का मालिक माना जाता है, और ये निश्चित तौर से अगर हर जिले का सीएमओ चाह दे तो उसके जिले में कोई भी झोला छाप डॉक्टर नहीं देखा जाएगा। निश्चित तौर से इनके पास ब्लॉक पे भी लोग होते हैं, निश्चित तौर से तहसील पे भी लोग होते हैं, और जिले पे भी लोग होते हैं। ये अपने महकमे के लोगों को ही सिर्फ अगर इस चीज में लगा दें तो तकरीबन 10 से 15 दिन में पूरे जिले की ये लिस्ट बना सकते हैं कि एक जिले में कितने झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं और कितने मरीजों का देख रेख करते हैं। चूंकि देखिए होता क्या है, ये झोला छाप जब किसी जो है तबीयत खराब होती है तो उसको दवा करते हैं, और ये दवा तब तक करते हैं उसको जब तक कि वो पूरी तरह से उसकी तबीयत खराब नहीं होती। उसके बाद वो जब मरीज जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज पहुंचता है तब तक उसकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी होती है और डॉक्टर के लिए काफी परेशानी होती है। तो निश्चित तौर से अगर उसकी दवा शुरू से अगर अच्छी हुई होती तो वो काफी सही हो चुका होता। तो निश्चित तौर से अगर सीएमओ अपने अपने जिलों में इस पे एक कार्रवाई करें और कोशिश करें, निश्चित तौर से इन झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लगाई जा सकती है। ठीक है रामशंकर जी, आपके पास लौटेंगे, अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर हम बताते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर इनामी बदमाश मोनू को पकड़ा गया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, इनामी बदमाश मोनू पर 50,000 का इनाम घोषित था, लेकिन अब उसे पकड़ लिया गया है। और मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। बड़ी खबर आपको बता दें, मोदीनगर थाना क्षेत्र में गंग नहर पर मुठभेड़ हुई है। इनामी बदमाश मोनू को पुलिस ने धर दबोचा है। गाजियाबाद से एक खबर, मोदीनगर थाना क्षेत्र में गंग नहर पर मुठभेड़ हुई है। तो गंग नहर पर मुठभेड़ में मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया है, और मुठभेड़ में मोनू गंभीर रूप से घायल हुआ। और ये बड़ी खबर, घायल मोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर ठेकेदार और मोबाइल व्यवसायी की हत्या का आरोप है। तो ठेकेदार और मोबाइल व्यवसायी की हत्या का आरोप, गाजियाबाद से खबर, इनामी बदमाश मोनू पकड़ा गया है। तो गाजियाबाद से आम खबर आपको बता दें, इनामी बदमाश मोनू पकड़ा गया। बदमाश मोनू पर 50,000 का इनाम घोषित था। और मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। गाजियाबाद से खबर आपको हम बता रहे हैं, मोदीनगर थाना क्षेत्र में गंग नहर का पूरा मामला, गंग नहर के पास में ही मुठभेड़ हो गई, और मोदीनगर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ होने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर, मुठभेड़ में मोनू गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल मोनू को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद से खबर, नामी बदमाश मोनू पकड़ा गया है, और बदमाश मोनू पर 50,000 का इनाम घोषित था। तो मोदीनगर थाना क्षेत्र में गंग नहर पर मुठभेड़ की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें, और जयवीर मावी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जयवीर, इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, क्या जानकारी है पूरी? जयवीर, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी आवाज आ रही है जी जयवीर, घायल मोनू को बताया जाता है अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस से मुठभेड़ हुई, क्या जानकारी पूरी? देखिए, आपको बता दें कि जो मोनू है उस पर 50,000 का इनाम था, और आज वो अपनी बहन के घर से यहाँ पर निकल रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली, और पुलिस ने उखलार सी जो नहर है वहां पर बदमाश को घेराबंदी करके रोकने की कोशिश की, जिसमें बदमाश ने की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी गोली चलाई गई, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी घायल हैं, जिनकी हालत अभी खतरे के बाहर बताई जा रही है। और वहीं जो बदमाश का एक साथी है वो फरार है। जो थाना प्रभारी मुरादनगर है, उनको भी जो जैकेट है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, उसमें गोली लगी है, ऐसा सीपी जो पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद है उनका कहना है। और अभी एक साथी जो फरार है उसे पुलिस ढूंढने के लिए लगातार कम्बिंग कर रही है। लगातार जो जंगल है वहाँ पर ढूंढा जा रहा है। बैग में जो काफी महंगे कपड़े और सामान मिला है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ नशीली दवाइयां भी यहाँ पर जो बदमाश उनके कब्जे से मिली है। तो पुलिस तमाम मामले की जांच में भी यहाँ पर जुटी हुई है, और जो फरार बदमाश है उसकी तलाश कर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करने की बात यहाँ पर पुलिस कह रही है। जी
बिल्कुल, लेकिन जयवीर लगातार पुलिस जो है वो एक्शन मोड में है और बदमाशों की खैर नजर नहीं आती, क्योंकि पूरी तरीके से शिकंजा लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर बदमाशों पर कस रही है। देखिए, बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह मोनू जो चौधरी है, जिसने यहाँ पर लगातार हत्याओं को अंजाम दे रहा था, इस पर 1 दर्जन लगभग मुकदमे यहाँ पर दर्ज बताए जा रहे हैं, और उसके बावजूद बड़ा सवाल उठता है कि जहाँ पर जिस थाना क्षेत्र से आरोपी फरार था, वहाँ जहाँ पर 50,000 का इनाम भी था, वहीं पर उसी थाना क्षेत्र में आज पुलिस की मुठभेड़ होती है। तो कहीं ना कहीं जो बदमाश है वो पुलिस की जो व्यवस्था है उसको धता बता रहा, क्योंकि वो यहीं पर इसी क्षेत्र में रह रहा था, और जहाँ लगातार गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढने का दावा कर रही थी, लगातार खाक छान रही थी और तबीज दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह जो बदमाश है यहाँ पर उसको पकड़ा जाना, जो मुठभेड़ होना, कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है। हालांकि पुलिस है उसमें अब एनकाउंटर के बाद जो मोनू है उसको मृत घोषित कर दिया गया। वहीं जो पुलिसकर्मी है उनका इलाज चल रहा है, हालांकि अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरह की मुठभेड़ है, जिस तरह जंगल है, यहाँ पर कोई भी बड़ी घटना भी हो सकती है। बिल्कुल, यानी बड़ी से बड़ी घटना भी हो सकती थी, लेकिन पुलिस फिलहाल एक्शन मोड में है। शुक्रिया आपका जयवीर अधिक जानकारी के लिए। तो मुठभेड़ में मोनू गंभीर रूप से घायल हुआ है, फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, और घायल मोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब वापस अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। अमरोहा से शीरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शीरभ, अमरोहा में आज हमने देखा जो मामला था बहुत परेशान कर देने वाला है। इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि झोला छाप भी था, तो उसको इस बात का इल्म तक नहीं रहा कि आखिर किस पैर का ऑपरेशन करना है। अमरोहा में क्या इन झोला छापों की संख्या बढ़ रही है लगातार? कितनी संख्या में होंगे और क्यों ये पनपते जा रहे हैं? फिलहाल क्या वजह है इस सब की? क्या प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहता है, या फिर इन झूला छापों से स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे की मिलीभगत होती है? जी बिल्कुल, बता दें, जिस तरह के मामले अमरोहा से लगातार सामने निकल कर आते हैं, जैसा कि कल ही जो एक अमरोहा जनपद में एक सीएचसी हैं, उसके जो प्रभारी थे, माटीपुरा एक जगह पड़ती है गंगोशी ब्लॉक में, रहरा ब्लॉक में, तो वहाँ पे एक जो उनकी टेबल पर जो कुर्सी के सामने टेबल रखी होती है उनके ऑफिस की, उस पर नमकीन रखी हुई होती है और वहाँ पे शराब रखी हुई होती है, और वहाँ पे पूरे जो शराब पूरी तरह से वहाँ शराब पी जा रही होती है, और इस पूरी मौज मस्ती का एक आलम होता है। इससे साफ जाहिर है कि अगर जो सरकारी महकमे के डॉक्टर हैं वो अपनी ड्यूटी से इतने अनजान हैं, इतने बेखबर हैं, इतने लापरवाह हैं कि वो अपनी ड्यूटी चलते टाइम भी अगर शराब के नशे में धुत रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो अपनी ड्यूटी नशे की हालत में डॉक्टर हो, वो मरीजों का इलाज किस तरह से कर सकता है, ये आसानी से समझा और परखा जा सकता है। ऐसे ही जो आज जो ऑपरेशन वाला मामला आया है, इससे साफ जाहिर है कि कोई होश की हालत में एक डॉक्टर किसी भी मरीज का जिस टांग में परेशानी है, जिसका ऑपरेशन होना है, उस टांग का ऑपरेशन ना करके दूसरी टांग का ऑपरेशन करने का सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बेहोशी की हालत में हो सकता है। और लेकिन इसका पूरा सीधा जो असर पड़ा है, वो जो परिजन है, जो एक गरीब परिजन होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसीलिए अपने मरीज को लेकर जाते हैं कि हम कम से कम रुपयों में अपने मरीज का जो है उपचार करा सके, और जो है वहाँ पे हम अगर ऑपरेशन भी कराएं तो वो कम पूंजी लगाकर करा सके। लेकिन अगर उनका इस सोच का जो सस्ती दवाइयों का, सस्ते उपचार का उन्हें इस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो गरीबों को अपनी जान जोखिम में डालकर अगर इन चीजों से बाहर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कुछ हासिल हो सकता है। ठीक है, मनीष जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनीष जी, आपने सुन लिया होगा, आप इसे छोटी मोटी गलती ही अगर मानते हैं, उस नाते भी हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम सरकार के लोग इस तरह की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ करेंगे। आपको लगता है इस तरह की घटनाओं के बाद कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाएं आगे से ना हो, या उठाए जाने चाहिए? हमारी सरकार कभी भी स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं पे यदि कोई भी ऐसी त्रुटि होती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। किंतु जो बीती रात में 50 मरीजों के साथ जो भी कुछ हुआ, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। किंतु यदि उनके साथ स्वास्थ्य उनका दोबारा से सही कर दिया गया, उनको सही चिकित्सा सुविधा दे दी गई और वो सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं,
तो इस बात को लेकर के हमारी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सरकारी महकमे में यदि कोई सरकारी डॉक्टर या कोई ऐसे जो जिनको ज्ञान नहीं है, सर, प्रदेश में किसी भी विभाग में कोई भी समस्या आती है, अगर उस विभाग के लोग ठीक से काम नहीं करते तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर ये लोग काम नहीं करते, इन पर एक्शन लेने के लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है? वो कोई भी विभाग हो, मैं स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं करती। जब सत्ता में आप हैं साहब, तो आपके विभागों के लिए जिम्मेदारी कौन निभाएगा? आपने ही तो मंत्रालय बांटे हैं ना प्रदेश में, या किसी और को मंत्री बना दिया गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बार बार ये कैसे कह देते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है, हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है? सरकार मान लीजिए कुछ ऐसे शरारती तत्व जो तो इन शरारती तत्वों पर एक्शन चलाने के लिए किसके पास पावर है साहब? इन शरारती तत्वों पर लगाम लगाने का काम किसका है? उनके ऊपर लगाम लगाई जाती है, फिर से कहीं से वो शरारती तत्व दोबारा से कहीं गलत लोगों के द्वारा भड़का करके आगे कर दिए जाते हैं। उनका पूरा सहयोग। अच्छा, यानी इसमें भी आप विपक्षियों को घेर रहे हैं कि शरारती तत्वों को विपक्षी भड़का देते हैं कि जाइए इस तरह की घटना को अंजाम दे दीजिए। वाह साहब, हमारे विपक्ष में पूर्व में कैसी सरकारें रही वो किसी से छुपा नहीं है। कैसे अपराध होते थे, क्या स्वास्थ्य सेवाएं रहती थी, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं और उस बात को मैं कहां विशेष तौर से सामने प्रस्तुत करना नहीं चाहता। आप जब पूर्व की सरकारों में हुआ तो आपने बड़े आसानी से कह दिया कि सरकारों के किस तरह के काम होते थे, मैं खुद इसका भोगी हूं। लेकिन अब जब इस सरकार में काम हो रहे हैं तब आपकी सरकार जिम्मेदार नहीं है। अभी फिलहाल जो इसको भोग रहे हैं वो सरकार को कोसे तो वो देशद्रोही आप उनको कह देंगे। ये कहां का न्याय है सर? ये कहां का न्याय है? बेहतर कार्य करके दिखाने दूसरे की सरकार में आपके साथ कुछ हो जाता है तो आप उनको दोषी ठहरा देते हैं। खुद की सरकार पर एक्शन लेने में इतना हिम्मत नहीं है कि आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से इनको कोई भड़का देता है, किसी के भड़कावे में आकर ये इस तरह की हरकत करते हैं। हमारी सरकार के जैसा हिम्मत दिखाने वाली सरकार तो कहीं आप देखेंगे सर, प्लीज हिम्मत दिखाइए सर, प्लीज हिम्मत दिखाइए। हम जनहित के मुद्दों को लेकर बात करते हैं। हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनमानस को जो आम समस्याएं होती हैं कम से कम उनका लाभ तो मिल सके। किसी भी प्रदेश को अगर आपको आगे बढ़ाना है, विकसित करना है, एक तरफ आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, दूसरी ओर इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं से आपका देश, आपका प्रदेश विकसित होगा। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ते हैं। राकेश जी इटावा से हमारे साथ में। राकेश जी, बहुत स्वागत। आपका क्या कहना चाहते हैं? राकेश जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैडम, कानपुर के अंदर जितने अस्पताल चल रहे हैं सब इनकी मिली भगत से चल रहे हैं और इतना ज्यादा चार्जेस वसूलते हैं वो लोग और कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, मनीष जी सुन रहे हैं ना आप? ये आम दर्शक हैं या देशद्रोही कह देंगे आप इनको? आम दर्शकों की राय है कि भाई हर जगह पर पैसे वसूले जाते हैं, सुविधाएं ना के बराबर हैं। कानपुर से कितने बार हमने खबरें दिखाई हैं, पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से जो व्यवहार है वो डॉक्टर्स की ओर से कई बार किया जाता है। लोगों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं होता, कई अस्पतालों में बेड नहीं मिलते हैं। ठीक है, मनीष जी का नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है फिलहाल। दस्तावेज देखते हैं, काम नहीं करते क्योंकि इनके पास ना नॉलेज है काम करने का, ना काम करने का तरीका है इन लोगों के पास। ठीक है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देखिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि जनहित में हम जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं, चाहे महंगाई हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। लेकिन जब सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि ये छोटी मोटी गलती थी, जब वो ये कहते हैं कि जनहानि नहीं हुई, जब वो ये कहते हैं कि हम इन पर सुधार करते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो किसी के भड़कावे में आकर सामने आ जाते हैं, जब सवाल करने वालों को वो देशद्रोह कर देते हैं, तब बहुत सारे और सवाल खड़े हो जाते हैं जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एक तरफ उप मुख्यमंत्री लगातार एक्शन लेते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, लेकिन उनको विपक्ष छापामार उप मुख्यमंत्री तक कह देता है, बावजूद इसकी तस्वीरें नहीं बदलती। क्या वजह है? क्या स्वास्थ्य महकमे के लोगों की मिलीभगत से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जिसका खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ता है? जनहित में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।